नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम क्षितिज है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपने जो कपड़े पहने हैं वो सिर्फ एक फैब्रिक का टुकड़ा है? जरा फिर से सोचिए, क्योंकि आज हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वो दुनिया की $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को चलाती है। ये वो बिजनेस है जिसने बर्नार्ड अर्नोल्ड को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाया। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या आप और मैं बिना करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के इस विशाल साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा बन सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम सिलाई, कढ़ाई और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग के उस अंडरग्राउंड सच को खंगालेंगे जो कॉलेज की डिग्री नहीं सिखाती। हम बात करेंगे उस सीक्रेट सप्लाई चेन की है जो दिल्ली की गलियों से शुरू होकर पेरिस के रैंप तक जाती है। सबसे पहले ये समझिए कि लोग कपड़े क्यों खरीदते हैं। जरूरत के लिए नहीं, वो डोपामाइन के लिए खरीदते हैं। इसे कहते हैं फास्ट फैशन साइकिल। बड़े ब्रांड्स हर हफ्ते नया कलेक्शन इसलिए लाते हैं ताकि आपके दिमाग को लगे कि आप पीछे छूट रहे हैं। अगर आप आज इस बिजनेस में कदम रख रहे हैं तो आपके पास दो रास्ते हैं। सेफ्टी नेट, स्कूल यूनिफॉर्म का वर्क वियर, जहां डिमांड हमेशा रहती है। दूसरा है हाई स्टेक्स गेम, फैशन गारमेंट्स, जहां एक सही डिजाइन आपको रातों रात स्टार बना सकता है। तो सोचिए कि आप सर्वाइवल के लिए कपड़े बनाना चाहते हैं या स्टेटस के लिए। अब बात आती है रॉ मटेरियल्स की। लोग अक्सर गूगल करते हैं लेकिन असली बिजनेस तो मैदान पर होता है। जब हम इसकी कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो क्या आप जानते हैं कि सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर दिन इतना कपड़ा बुनती है कि उससे पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। अकेले सूरत में 80,000 से ज्यादा ट्रेडर्स हैं। यहाँ कपड़ा मीटर में नहीं, वजन के हिसाब से भी बिकता है। अगर आप सही सोर्सिंग जान लें तो आपकी लागत 40% तक कम हो सकती है। जो शर्ट आप मॉल में 2000 की देखते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अक्सर 250 से कम होती है। बाकी 1750 सिर्फ ब्रांडिंग का खेल है। तो आज के दौर में अगर आप सिर्फ सिलाई कर रहे हैं तो आप एक कारीगर हैं, लेकिन अगर आप डिजिटल कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक टेक एंटरप्रेन्योर हैं। क्या आप जानते हैं कि अपोलो मून मिशन के स्पेस सूट एक ऐसी कंपनी ने सिए थे जो अंडरगारमेंट्स बनाती थी। और आजकल तो ऐसी मशीनें हैं जो सीधा आपके लैपटॉप से डिजाइन लेती हैं और हजारों टांके बिना रुके लगा देती है। इंसान की क्रिएटिविटी और मशीन की रफ्तार, यही तो डेडली कॉम्बिनेशन है जो आपको लोकल मार्केट से उठाकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है, जैसे कि अमेज़न ग्लोबल। लोग अक्सर रोते हैं कि भाई पैसा नहीं है बिजनेस के लिए। तो सच तो ये है कि सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत मेहनत करती है। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का लोन और MSME सब्सिडी, ये वो फ्यूल है जो आपके आइडिया के इंजन को स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको कागजात का खेल समझना होगा। आधार, पैन और रजिस्ट्रेशन, ये सिर्फ कागज नहीं बल्कि आपके बिजनेस का पासपोर्ट है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये सपोर्ट ना होता तो आज भारत गारमेंट हब कैसे बन पाता? चलिए अब थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं। गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉल्यूटर है, प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री है। एक कॉटन टी शर्ट बनाने में 2700 लीटर पानी लगता है और इतना कि एक इंसान 2.5 साल तक पी सके। तो क्या हमें ये काम नहीं करना चाहिए? तो हमें कुछ स्मार्ट काम करने चाहिए। भविष्य सस्टेनेबल कपड़ों का है, पुराने कपड़ों से नया धागा बनाना। ये अगला सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन है। सोचिए, अगर आपका ब्रांड पर्यावरण को बचा रहा है तो क्या लोग आपको ज्यादा पैसे नहीं देंगे? अब जरा कल्पना कीजिए, साल 2040 है, आपकी बनाई हुई टी शर्ट सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, वो आपका हार्ट रेट नाप रही है। वो मौसम के हिसाब से खुद को ठंडा या गर्म कर रही है। और ये सब शुरू हुआ था आज, जब आपने अपना पहला सैंपल तैयार किया था। तो बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, वो सोल्यूशन देने के लिए भी होता है। तो क्या आप सिर्फ एक कस्टमर को जकड़ के पकड़ के रखना चाहते हैं या उस क्रिएटर की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं जो दुनिया का रूप बदलेगा? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको आज 10 लाख का लोन मिले तो आप अपना पहला स्टोर कहाँ खोलेंगे? तो क्या आप चाहते हैं कि आपके इस गारमेंट स्टार्टअप के लिए एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी तैयार करूं जिसमें कि पहले 100 कस्टमर कहाँ से लाएं ये भी मैं आपको बताऊं? अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।